आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में आपको बताया जाएगा बिहार बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके साथ साथ मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के 12th के छात्र हैं या छात्रा हैं तो आपके बेहतर तैयारी के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था के साथ MRC साइंस क्लासेज आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है, जिसकी एक कड़ी यहाँ पे आपको क्लास के रूप में दी जा रही है। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा 12th क्लास के इंग्लिश सिलेबस के बारे में कि 12th क्लास में आपको इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो आज के क्लास में हमसे जुड़े रहिए और अपने सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिया गया है क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस, जो कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपके इंग्लिश के सिलेबस में 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, दूसरा सेक्शन है पोएम सेक्शन और तीसरा सेक्शन है प्रोज सेक्शन। इन तीनों सेक्शन से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, जिसमें से पार्टिकुलर सभी सेक्शंस की जानकारी आपको दी जाएगी। अब पहले हम चलेंगे ग्रामर सेक्शंस के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उससे क्वेश्चंस रह सकते हैं, वो जानेंगे। फिर आपका जो बुक आता है 12th का जो बुक आता है, जिस बुक का नाम है इंग्लिश बुक का रेनबो पार्ट 2, इस बुक से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। जो कौन कौन से सेक्शन से रह सकते हैं? पोएम सेक्शन से रह सकते हैं और प्रोज सेक्शन से रह सकते हैं। इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आगे के वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे ग्रामर सेक्शन पे, कि ग्रामर सेक्शन में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो चलते हैं पहले ग्रामर के सेक्शन में। अब देख सकते हैं आप, आपके ग्रामर के सेक्शन में टोटल 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे सभी चैप्टर्स को पार्टिकुलर लिख दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर इसका है आर्टिकल। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल के बारे में, अगर नहीं पढ़ा होगा ये सारे चैप्टर्स को पार्टिकुलर फिर से डिफाइन किया जाएगा क्लास में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जिसमें आपको पढ़ना होगा ए एंड द के बारे में पढ़ना होगा कि वेयर वी कैन यूज ए, वेयर वी कैन यूज द और वेयर वी कैन यूज एंड। आर्टिकल में इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। फिर आपको पढ़ना है मॉडल्स। मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट होता है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है मॉडल्स के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैन, कुड एट्सेट्रा, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो भी मॉडल वर्ब है, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर थर्ड चैप्टर आपको नरेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं, स्पीच के बारे में। फिर फ्रेज पढ़ना होगा, फ्रेज जो वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फिर आ जाइए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब, इन सब चीज़ों की यूज हम सीखेंगे। फिर आ रहा है सिंथेसिस, जिसमें आपको सेंटेंस को कंबाइन करना बताया जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं विभिन्न क्लाउज की मदद से। फिर आ जाइए टेंस, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका टेंस। फिर आ जाइए वॉइस, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, गिव वन वर्ड। आपने पढ़ा होगा हिंदी में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही आपको पढ़ना है इंग्लिश में, गिव वन वर्ड। फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करना है। और दूसरा है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड,
यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे और उस वर्ड के स्पेलिंग को आपको बताना होगा किस में से कौन से वर्ड का स्पेलिंग सही है। तो ये हम बात कर रहे थे ग्रामर सेक्शन की, जिसमें आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं और इन सारे चैप्टर का पार्टिकुलर क्लासेस दिए जाएंगे यहाँ। तो आप जुड़े रहिए। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका पोएट्री सेक्शन, जो कि आपके रेनबो पार्ट 2 का ही है। जो आपको क्लास 12th में जो आपका इंग्लिश बुक है रेनबो, उसका पोएट्री सेक्शन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर्स नेम आपके दिए गए हैं। टोटल चैप्टर्स की संख्या है 10, जिसमें से सभी चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। किसी भी चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव रह सकता है, मैच द फॉलोइंग रह सकता है, ये बहुत सारी क्वेश्चंस रह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रह सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। आपका फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। जो किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चैप्टर और उससे रिलेटेड ऑथर्स नेम बताए जा रहे हैं वो आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रह सकता है, जो आपके मैच द फॉलोइंग में रह सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और याद रखिए इसको। फिर दूसरा चैप्टर आ रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके ऑथर हैं वॉल्ट विटमैन। जिसके ऑथर हैं वॉल्ट विटमैन। फिर तीसरा चैप्टर आपका रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा है W.H. ऑर्डेन ने, जिनका पूरा नाम विंस्टन ह्यूज ऑर्डेन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया है W.H. ऑर्डेन के द्वारा। फिर है फोर्थ चैप्टर और टू ऑटम। आपने विभिन्न सीजन के बारे में पढ़ा होगा। स्प्रिंग सीजन, यहाँ पे ऑटम सीजन की चर्चा की गई है। और टू ऑटम जो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट इनको कहा जाता है, इनके द्वारा लिखा गया है और टू ऑटम। फिर चैप्टर 5 एन एपिथा, ये लिखा गया वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। ये लिखा गया वॉल्टर डे ला मेयर के द्वारा। फिर 6th चैप्टर है आपका द सोल्जर, एक सोल्जर की स्टोरी है। ये ऑथर खुद एक सोल्जर थे, इन्होंने इस पोएम को लिखा है, अपने फीलिंग्स को इन्होंने व्यक्त किया है, जो किनके द्वारा लिखा गया? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। फिर चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इट इज़ ए ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस मतलब काफ़ी आनंददायक कह सकते हैं। यह पोएम आपका लिखा गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। थॉमस स्टियंस इलियट इनका पूरा नाम है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा, जिनका पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टियंस इलियट। चैप्टर 8 पे आते हैं फायरमैन, इट इज़ द पोएम अबाउट जोरास्ट्रियन कम्युनिटी। इट मीन्स यह जोरास्ट्रियन कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है कि वो किस तरीके से आग को ईश्वर के रूप में मानते हैं। जो लिखा गया एक पारसी व्यक्ति KKN दारूवाला, जो किसके द्वारा लिखा गया है? KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं स्नेक, ये लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। इस चैप्टर के जो लेखक हैं ऑथर हैं D.H. लॉरेंस। और लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सभी अपने अपने बचपन में कभी ना कभी ग्रैंड मदर्स हाउस पे गए होंगे विजिट करने, इट मीन्स अपने नानी के घर पे गए होंगे। उन्हीं एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कमला दास के द्वारा। तो ये आपका पोएट्री सेक्शन हो गया, जिसमें से आपको 10th चैप्टर दिए गए हैं पोएट्री सेक्शन में। इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है पार्टिकुलर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है ये जो लेखक के नाम दिए गए हैं कि कौन सा पोएम किसके द्वारा लिखा गया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, रह सकते नहीं रहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
ये कहीं ना कहीं इससे और प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स आपका पक्का रहेगा, अगर आपने पोइट या फिर जो भी पोइटेस है उनका नाम आपने याद कर लिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं। चलिए अगले सेक्शन पे आ रहे हैं, प्रोज सेक्शन पे। प्रोज सेक्शन में देखिए, प्रोज सेक्शन में टोटल चैप्टर आपके 11 है। द नंबर ऑफ चैप्टर इन प्रोज सेक्शन इज 11। अब यहाँ पे आपको पढ़ने हैं कौन कौन से चैप्टर, सभी चैप्टर्स के नेम यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हैं। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर के जो ऑथर है हमारे जो राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया है हमारे फादर ऑफ द नेशन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। थर्ड चैप्टर आइए, ए पिंच ऑफ स्नफ, इट इज अ स्टोरी। यह एक कहानी है जो बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। ये लिखा गया मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है मनोहर मालगांवकर। ऑथर्स नेम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, आई हैव अ ड्रीम। ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये लिखा गया है। चैप्टर 5 आते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है बर्ट्रैंड रसेल। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं बर्ट्रैंड रसेल। चैप्टर 6 द आर्टिस्ट। यह लिखा गया है एक जापानीज राइटर सीगा नायोया के द्वारा। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो सीगा नायोया, जो एक जापानीज राइटर, इन्होंने एक बच्चे की स्टोरी को लिखा है कि किस तरीके से एक माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चों को ऊपर लाद देते हैं, जिस वजह से बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता। चैप्टर 7 है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ये लिखा गया है जर्मन ग्रीड के द्वारा। इस चैप्टर में विभिन्न कंट्री में बच्चों के जन्म होने पर किस तरह का सेलिब्रेशन किया जाता है उन चीज़ों को बताया गया और किस तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है वो बताया गया है। चैप्टर 8 है हाउ फ्री इज द प्रेस। यहाँ पे प्रेस की चर्चा की गई है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, कि प्रेस कितना स्वतंत्र है। इसके जो ऑथर है वो है डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स इन्होंने लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसमें चर्चा की गई है कि प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। चैप्टर 9 इट इज अ स्टोरी द अर्थ। ये लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो H.E. बेट्स हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आइए इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज, कि कोई दूसरा व्यक्ति जब इंडिया में आता है ट्रैवल करने या फिर यहाँ आता है विजिट करने, तो उसका हमारे देश के प्रति या इंडिया के प्रति क्या नज़रिया रहता है, उन चीज़ों को बताया गया है। जिसके लेखक हैं कह सकते हैं, जिसके ऑथर है पर्ल एस बक। और आ रहा है आपके प्रोज सेक्शन का लास्ट चैप्टर आ रहा अ मैरिज प्रपोजल, जो लिखा गया है एंटन चेखोव के द्वारा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दो फैमिलियों के बीच वो नोक झोंक की चर्चा की गई है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे चैप्टर्स, टोटल 11 चैप्टर और उसके ऑथर्स नेम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पिछले वाले पेज में आपको पोएट्री सेक्शन की जानकारी दी गई कि कौन सा चैप्टर कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है। इस पेज में आप देख रहे हैं प्रोज सेक्शन की जानकारी दी गई है कि कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखिए, जो भी लेखक का नाम दिया गया है कि कौन सा चैप्टर किन्होंने लिखा है, तो इससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम की ओर। आप देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। मार्किंग स्कीम की ओर ध्यान देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकुलर यहाँ पे दे दिया गया कि कौन से
टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रह सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है टेंस। जब आपने 11th में पढ़ना शुरू किया होगा उस टाइम आपको स्टार्ट में ही टेंस की जानकारी दी गई होगी। बहुत सारी जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी गई होगी। इससे आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये जो 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका किससे आ सकता है, टेंस से आ सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, फिर आ जाइए वॉइस से आपका 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको हम दिखा देंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। इसी का एकदम से क्लेरिफिकेशन के साथ सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर आते हैं नरेशन पे। नरेशन में आपको 3 क्वेश्चंस रह सकते हैं। 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रह सकता है कि कोई क्वेश्चन दे दिएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उस चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सही होगा वो आपको चूज करना होगा। नरेशन से 3 मार्क्स का। फिर प्रोनाउन से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी की बात की जाएगी तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। प्रीपोजिशन से फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके प्रीपोजिशन से पूछा जा रहा है। टेंस से 8 मार्क्स के और प्रीपोजिशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर आते हैं कंजक्शन पे। कंजक्शन से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल एन द, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और नंबर, वो सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़ा होगा। सिंगुलर और प्लूरल से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आते हैं जेरेंट्स। आपने वर्ब का 4th फॉर्म पढ़ा होगा जिसको जेरेंट्स भी कहा जाता है। वो पार्टिकुलर यूज के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है, जिसके बारे में इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर पार्टिसिपल से 1 क्वेश्चन रहेगा। फिर आ जाइए इन्फिनेटिव्स, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर आ रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा स्पेलिंग सही है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव टोटल कितना आपका 50 मार्क्स का पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको बता दिया गया। अब आते हैं यहाँ पे, वो तो ग्रामर सेक्शन की बात हो गई। फिर ये ग्रामर सेक्शन में ही फिर आ रहा है यहाँ पे मैचिंग रहेगा या फिर ट्रांसलेशन। मैचिंग अभी तुरंत आपको बताया गया है, रिसेंटली आपको बताया गया है, वो पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन में बताया गया ऑथर्स नेम, और आपको बताया गया है उससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, वो रहेगा ही। तो वही मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा आपको। एक तरफ दे दिया जाएगा चैप्टर्स नेम, एक तरफ दे दिया जाएगा ऑथर्स नेम। अगर आप ऑथर्स नेम आपको याद है, आपने याद कर लिया है, तो आपका 5 मार्क्स पक्का। या फिर ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाएगा, और करके दे दिया जाएगा अथवा में। अगर आप ट्रांसलेशन बना पाते हैं तो वो भी सही है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको रह सकता है कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। फिर आ जाइए कंप्रीहेंशन या फिर प्रेसिस दे दिया जाएगा। अब जैसे प्रेसिस हो गया, बुक से रिलेटेड रहेगा, या फिर कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा। प्रेसिस में क्या होगा कि संक्षेपण करना होगा आपको। संक्षेपण कोई मान लीजिए कोई आपको दे दिया गया, एक पैराग्राफ दे दिया गया 90 वर्ड्स का, इसका 1/3 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 30 वर्ड्स में उसका प्रेसिस करना होगा। और प्रेसिस करने के साथ साथ उसका क्या होगा, फिर वहाँ पे उसका हेडिंग भी आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन या फिर प्रेसिस में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा जो 4 मार्क्स का रहेगा। फिर आ रहा है एस्से। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको एस्से लिखना रहेगा। ऑप्शन आपके पास 2-3 रहेंगे, उसमें से जिस पे आपको आ रहा है वो एस्से लिखना रहेगा, वो आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका आ रहा है 8 मार्क्स का। फिर आ जाइए लेटर पे। एक लेटर और अप्लीकेशन दोनों में से कोई एक रह सकता है। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। आपने बचपन से पढ़ा होगा लेटर लिखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसमें फॉर्मल आपका एप्लीकेशन हो गया और इनफॉर्मल आपका लेटर में आ जाता है। और फिर आ जाते हैं बुक सेक्शन की ओर। ऑब्जेक्टिव आपके बुक से रहेगा
20 मार्क्स का। इट मीन्स अगर 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, टोटल आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, तो ग्रामर सेक्शन से आपका ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा 30, और बुक सेक्शन से आपका ऑब्जेक्टिव कितना जाएगा 20। तो टोटल 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में से ग्रामर सेक्शन से आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और बुक सेक्शन से आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जिसमें बुक में आपका पोएट्री सेक्शन भी रहेगा, प्रोज सेक्शन भी रहेगा, और साथ ही साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर देखते हैं और भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना रहेगा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सप्रसंग व्याख्या करें, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहेगा। प्रोज सेक्शन से एक लाइन दे दिया जाएगा, कोई भी एक लाइन या 2 लाइन किसी भी चैप्टर से उठा के दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी का कहना था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। महात्मा गांधी का कहना था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट रिमेन अनसेटिस्फाइड। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, मन होता है, वो एक चंचल पक्षी के समान होता है। जितना ज़्यादा प्राप्त करता है इतना ज़्यादा इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, बट रिमेन अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। अब ये लाइन आपको दे दिया गया, आपको कहा जाए एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर के ऑथर कौन है, उसके बाद ही तो आप एक्सप्लेन कर पाइएगा। एक्सप्लेनेशन प्रोज से 4 मार्क्स का रहेगा। फिर आ जाइए एक्सप्लेनेशन आपके पोएम से भी 4 मार्क्स का रहेगा, दोनों कंपलसरी है, प्रोज सेक्शन से भी रहेगा, पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा, और दोनों 4-4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आइए क्वेश्चन आंसर की बात की जाएगी। प्रोज और पोएम से मिला के टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो इच क्वेश्चन हैज कंटेंट 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स रहेंगे। वो 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन में आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश कहिए या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहिए। जो आपके पास बुक होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 11-12 दोनों में आता है, पार्टिकुलर उसका चैप्टर आता है, इससे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आ जाएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, वो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और फिर आ जाएगा आपका समरी, जो प्रोज और पोएम दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना रहेगा। वो प्रोज सेक्शन से भी रह सकता है और पोएम सेक्शन से भी रहेगा, जो कितने मार्क्स का रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा, जो आपको सॉल्व करना है और आसानी से आप बना लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम। इसमें आपको बताया गया कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, और आपको सिलेबस की जानकारी रहेगी तो आप बेहतर तरीके से तैयारियां कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात की जाएगी यहाँ पे, तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं कि 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनुअल एग्जाम में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का तात्पर्य है कि आपको बताया जाएगा कि आपको जब सिलेबस बताया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था कि वॉइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, वॉइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही वॉइस से दे दिया, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया ना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन आपको 4 दे दिया गया, यू विल राइट टू द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू राइट टू द प्रिंसिपल एंड रिटन टू द प्रिंसिपल शुड बी। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। फिर इसके बाद देखिए और भी आगे की और क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं आप, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्रांसफर्ड का आपको स्पेलिंग देखना है यहाँ पे कि कौन सा स्पेलिंग इसका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये हो गया। फ्रेश से आपका क्वेश्चन दे दिया गया, आपको बताया गया कि फ्रेश से भी आपका रहेगा। नरेशन से दे दिया गया कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस क्या कर दिया है यहाँ पे दे दिया है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि नरेशन का कौन सा सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पे फिर आपका आ गया इन्फिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें ऑप्शन यूज किया जाएगा वो देखना है आपको। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको प्रोनाउन से रिलेटेड दे दिया गया, हर, हिज, हिम, शी, इसमें से कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव की बात। अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अब सब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एन एसे ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग अबाउट 150 to 200 वर्ड्स बताया गया था कि 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दे दिया गया, माई स्कूल, नेशनल इंटीग्रेशन, हेल्थ इज वेल्थ, वैल्यू ऑफ टाइम, प्लास्टिक बैग शुड बी बैन। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इस 5 में से जिस पे आपको बेहतर तरीके से आ रहा है उस पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। फिर एक्सप्लेनेशन की देर देखिए कि एक्सप्लेन एनी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा जो फ्रेज है या फिर कह सकते हैं कौन सा जो लाइन है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये हो गया आपका जैसे प्रोज सेक्शन से आ गया। फिर आइए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका आ गया पोएट्री सेक्शन से आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, प्रोज सेक्शन से भी पूछ रहा है और पोएट्री सेक्शन से भी पूछ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट एन एप्लीकेशन पूछ रहा है या फिर लेटर टू एडिटर। ये आपका कितने मार्क्स का पूछ रहा है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है। बताया गया था कि लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे और करके दे दिया, दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन आपको दिया गया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, जिसमें से ऑप्शन दिए गए हैं 10 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर आंसर एनी 3, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, जो कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा पर क्वेश्चन। 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसमें से एक तो आपका आ गया समरी ऑफ एनी वन। आपको बताया गया था समरी 5 मार्क्स का रहेगा, या तो प्रोज सेक्शन से या फिर पोएट्री सेक्शन से आपको बनाना पड़ेगा। दोनों में से कोई आपको बनाना पड़ेगा ही। फिर यहाँ समरी देखिए बी में, राइट द समरी ऑफ एनी वन। ये आपका आ गया प्रोज सेक्शन से। ये ऊपर वाला जो समरी दिया गया था पोएट्री सेक्शन से, ये आपका प्रोज सेक्शन से आ गया। फिर आ जाइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन एक दे दिया गया, राइट इज नोट ऑन द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, व्हाट इज मिडिल इंग्लिश, व्हेन इट बिकेम स्टार्टेड और व्हाट आर द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये सारी बातें आपको बताना है। या फिर राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश किस तरीके से इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में राइज हो रहा है, इसके बारे में बताना है। या फिर और में दे दिया है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए डी में, मैच द नेम ऑफ पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। आपको बताया गया था ना, जब सिलेबस की जानकारी दी जा रही थी, बताया गया था कि मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा पोएट्री सेक्शन से या फिर प्रोज सेक्शन से। देखिए यहाँ पे पोएट्री सेक्शन से दे दिया गया ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, फायरमैन, द सोल्जर, टू ऑटम। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर नीचे में ट्रांसलेशन दिया गया है।
फिर देखिए एक और आपका मैच द फॉलोइंग दे दिया यहाँ पे, लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना, ये आपका प्रो सेक्शन से है। चाइल्ड इज बॉर्न द आर्टिस्ट, अ मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द अर्थ। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, तो ये आपको मार्क्स आ रहा है अगर आप याद कर रहे हैं सभी ऑथर्स नेम तो। फिर रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ के इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर आपको लिखना होगा। जो 4 मार्क्स का आपका ये दिया गया है, यहाँ ये 4 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। फिर एप्रीसिस आपको बताया गया था कि संक्षेपण लिखना होगा, या तो आप ये बना सकते हैं पैसेज या फिर ये प्रीसिस बना सकते हैं, दोनों का मार्क्स सेम ही रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर इसको सॉल्व करना है तो आप MRC के ऐप पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। MRC का ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस की जानकारी, और सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं। आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे क्वेश्चन सब आपको एक्सप्लेन किए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आज का सेशन जो है ये सिलेबस की जानकारी के लिए दिया गया था। आज के सेशन में सिलेबस की पूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको पार्टिकुलर पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए ज़्यादा मोस्ट कंपलसरी या इम्पोर्टेंट है, और उस चीज़ की तैयारी आप सही तरीके से कर सकते हैं। और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है।